माताएं बड़ी विलक्षण होती हैं, क्यों नहीं हो? शक्ति स्वरूपा हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, भद्रकाली, महाकाली सब इनमें विराजमान है। कब कौन सा स्वरूप धारण कर लें? तो माताएं होती हैं। और एक और बड़े रहस्य की बात है महाराज जी। एक व्यक्ति ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा झूठ बताओ। बोले, 2 माताएं एक जगह 3 घंटे से मौन बैठी थी। क्यों ताली बजा रहे भाई? एक व्यक्ति ने कहा, संसार का सबसे बड़ा झूठ बताओ। बोले, 2 माताएं एक जगह में 3 घंटे से चुपचाप बैठी थी। संभव है? अरे महाराज, किससे कोई नाते रिश्तेदारी नहीं, उससे कहो बहन कहाँ से आई हो, और सब गांव की, सब टोला मोहल्ला की सब पूछ लेती कि नहीं पूछ लेती? माताओं का स्वभाव होता बातचीत करने का। यहाँ तो कथा के सब अच्छे श्रोता हैं, लेकिन आरंभ में तो थोड़ी दूर तो परस्पर कुछ न कुछ खुसफुस करके भी घर का समाचार ले लेती। क्या हुआ, क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। माताएं से मिलती हैं तो बातचीत थोड़ी बहुत जरूर करती है। तो यहाँ तो पंडित जी तो स्वस्ति वाचन कर रहे, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाह कर रहे, और दोनों मैया बतराए रही। कौन कौन? यशोदा जी और रोहिणी। यशोदा जी कह रही, अरे भैया जे पंडित बड़ी जोर के पंडित बताए, बड़े ऊंचे ज्योतिषी हैं। हाँ जी जी, तुम ठीक कह रही हो, ये हमारे यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बड़ी ऊंचे विद्वान हैं, पंडित हैं। इन्हें पत्रा नाए देखना पड़े, ना हाथ पाम की रेखा देखनी पड़े, ये तो ऐसे ही भूत भविष्य वर्तमान बताए हुए लग जाएं महाराज, सीधे सीधे बोलवे लग जाएं। तो बोले तब इनकी परीक्षा करने चाहिए। तब श्री रोहिणी जी का लाला बलराम जी को तो यशोदा जी ने अपनी गोद में रख लिया, और यशोदा जी के लाला को श्री रोहिणी जी ने अपनी गोद में रख लिया। अब देखें पंडित जी पहचान पाते नहीं कि कौन किसका लाला है। गर्ग जी ने बोलना शुरू किया। गर्ग उवाच, गर्ग जी क्या बोल रहे हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अब अयम यह क्या है? अयम इत्यंगुली निर्देशा, अयम अंगुली निर्देश है। अरे भाई, जब रोहिणी की गोद में है तो रोहिणी का लाला है, तो अयम ही रोहिणी पुत्र ये कहने की क्या जरूरत है? और ही निश्चयात्मक है। हे यशोदे, त्वदंके यो बालो तिष्ठति सरोत्र। तुम्हारी गोद में जो बालक है वो तुम्हारा नहीं है, वो रोहिणी पुत्र है। अयम ही यशोदा पुत्रो नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्र। भले ही तुम्हारी गोद में है पर तुम्हारो लाला ना है, ये तो रोहिणी जी को लाला है। ये अपने गुणों से सब का रमण कराने वाला है, इसलिए इनका नाम राम होगा। और इनसे अधिक बलवान और कोई दूसरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इसलिए इनका नाम बल होगा। ये ऐसा क्यों कहा गर्गाचार्य जी ने? इनसे अधिक बल किसी का नहीं। भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? केवल आखिरी पंक्ति पढ़ रहे हैं बालकांड की। रोम रोम प्रति लागे
कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और इतने बड़े भगवान उनकी गोद में सोते रहते हैं, कितना बल है उनको। जिन भगवान के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो भगवान शेष पर्यंक पर शयन करते रहते हैं। शेष जी उनकी सैया बन जाते हैं, उनका आसन बन जाते हैं, उनकी सीढ़ी बन जाते हैं, उनका दंड बन जाते हैं, उनका छत्र भी बन जाते हैं। सब कुछ स्वयं बन करके उनकी सेवा करते हैं। हमारे हृदय में वात्सल्य प्रकट हो हाथी के प्रति, और हम सोचें कि हाथी को गोद में लेकर हम बेटा लाला कह के लाड़ प्यार दुलार करेंगे, ये संभव है क्या? हाथी एक पांव धर देगा, उसी में जैसी आराम हो जाएगा। हैं? तो हाथी को गोद में खिलाने के लिए हाथी से अधिक बल चाहिए, हाथी से बड़ा आकार चाहिए। तो इतने बड़े भगवान जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो भगवान जिनकी गोद में सोते रहते हैं, उनसे अधिक बलवान और कौन होगा? इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके 1000 मस्तकों में से एक मस्तक के ऊपर सिद्धार्थ एव संलक्षिते पंचम स्कंध में लिखा है, पीली सरसों के दाने के जैसी धरती रखी हुई है। आप सोचिए, इसलिए बलाधिक्यात बलम विदुः। ये जो विमुख प्राणी हैं, उन विमुख प्राणियों पर कृपा करके आचार्य तत्व में प्रवेश करके आचार्य के माध्यम से विमुख प्राणियों को भगवान की भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, दयालुता, कृपालुता आदि दिव्य गुणों को समझा करके जीवों को खींचकर भगवान की शरण में लाएंगे। इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। और दूसरा अर्थ है संकर्षण शब्द का कि कंस के अत्याचार से जो यदुवंशी इधर उधर छिटक भटक गए हैं, उन सबको ये भगवान कृष्ण के चरणों में एकत्रित कर देंगे। इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। बोलो श्री बलराम जी महाराज की, संकर्षण भगवान की जय। और हे यशोदा, हे नंद राय जी, ये जो तुम्हारा लाला है, सांवला सांवला जो तुम्हारा लाला है, ये तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में अवतार लेते हैं। कितने अवतार हो चुके हैं? बोले शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। शुक्लो रक्तः क्रमशः शुक्ल पिछले युगों में क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये स्वरूप धारण किए हैं। इदानीं कृष्णतांगता, इस समय ये कृष्ण वर्ण का हो गया। अब जब हम एकादश में नवयोगेश्वर संवाद में स्वामी जी जब युगों का, युगावतार का वर्णन पढ़ते हैं, तो वहाँ सतयुग में भगवान श्वेत हैं, त्रेता में भगवान रक्त हैं, द्वापर में भगवान पीत हैं, युग युग के अनुसार। और इदानीं कलयुग में भगवान कृष्ण हैं। पर यहां बात ये कह रहे हैं कि जो सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त और द्वापर में काले, तो क्या कलयुग में पीले? बोलो। उसी एकादश में लिखा है कि कलयुग में काले होते हैं भगवान। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम लिखा हुआ है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम। हमारे ब्रज के महान संतों ने पीत वर्ण के रूप में श्री चैतन्य अवतार को माना है, क्योंकि तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति वाले संकीर्तनैक पितरौ करुणा अवतारौ, जीवों को नाम संकीर्तन से जोड़ने के लिए
भगवान ने चैतन्य रूप में अवतार लिया, ऐसा भी कुछ महानुभाव स्वीकार करते हैं। अब एक बात और कह रहे हैं, बोले वर्ण के अनुसार इनका नाम कृष्ण होगा। तो कृष्ण शब्द केवल वर्णवाचक है क्या? जो काला होगा उसको ही कृष्ण कह देंगे क्या? तो केवल वर्ण का अनुसंधान करके कृष्ण नाम रखा गया है क्या? इस संबंध का उत्तर श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपनी टीका में बड़ा सुंदर दिया है। भागवत जी की टीका में वो कहते हैं, तमाल श्यामलत्विषि श्री यशोदास्तनंदे कृष्ण नाम रूढ़िरिति सर्वशास्त्र विनिर्णयः। तमाल के समान जिनका श्याम वर्ण है, ऐसे जो यशोदानंदन हैं, उनके अर्थ में, यशोदानंदन के अर्थ में कृष्ण नाम को रूढ़ी बताया। और योग से रूढ़ी बलवान होती कि नहीं? योगाद रूढ़ी बली ऐसी। इसका मतलब कृष्ण माने यशोदानंदन, यशोदानंदन को कृष्ण कहेंगे। और उपनिषद के अनुसार कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक। कृष्ण जो है भूवाचक माने संपूर्ण प्रकृति का द्योतक है। प्रकृति महाराज जी दो प्रकार की है, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन प्रकृति जीव भी भगवान का भोग्य होने से प्रकृति ही हुआ, और अचेतन जीव, ये दोनों कृष्ण शब्द से द्योतित होते हैं। और णस्य निर्वृत्ति वाचक, नकार परमानंद का वाचक है, अर्थात संपूर्ण चेतन अचेतनों को परमाह्लाद प्रदान करे, उनका नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आहा, इस प्रकार से कृष्ण नाम रूढ़िरिति सर्वशास्त्र विनिर्णया। अब एक बात और बताई कि इनका नाम वसुदेव के, इनका नाम वासुदेव होगा। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। सभी प्राणियों में निवास होने के कारण, वास करने के कारण इनका नाम वासुदेव है। वसुदेव पुत्र होने से इनका नाम वासुदेव है। और महाराज जी कह रहे हैं, प्राक अयम वसुदेवस्य तब आत्मजः क्वचित जाता। प्राक अयम, पहले यह वसुदेव ग्रह में उत्पन्न हुआ। अब देखिए प्राक शब्द का जो प्रयोग किया है स्वामी जी, उससे पश्चात अपने आप आ जाएगा। प्राक वसुदेव ग्रह जाता, पश्चात त्वद्ग्रहे अपि जाता। माने दो जगह भगवान का अवतार सिद्ध हो रहा है। वसुदेव ग्रह में तो भगवान का अवतार हुआ ही है, नंदालय में भी भगवान का अवतार हुआ। अब समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं, महाभारत का खिल पर्व है हरिवंश। और हरिवंश पुराण में ये बात कही गई है कि नंद पत्न्याम, ये मृत उसका हरिवंश का श्लोक है, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यत। नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से मिथुन, मिथुन माने दो उत्पन्न हुए, गोविंदाख्यो पुमाश्चैव योग माया तु कन्यका। बोले दो, एक जुड़वे भय हैं, एक लाला भयो एक लाली भई। लाला तो गोविंद नामक हुआ,
वो लाली योग माया हुई जो विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान है। आप लोग कहेंगे आपने तो नई कथा सुना दी कि एक लाला वसुदेव के यहाँ हुआ, एक लाला नंद के यहाँ हुआ, तो दो दो लाला दिखने चाहिए, दो ना दिखकर एक ही क्यों दिखता है? इसका भी बड़ा सुंदर उत्तर श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपनी टीका में दिया है। वे कहते हैं कि रुद्र विष्णु यामल का उदाहरण देते हैं। विष्णु यामल में लिखा है, वसुदेव समानीतो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए वो योग माया के प्रभाव से उन्हें दूसरा लाला नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने तो अपने ही लाला को विराजमान किया, लेकिन वसुदेव नंदन नंद नंदन में ऐसे विलीन हो गए। कैसे? बोले जैसे घने सौदामिनी था, जैसे मेघ में बिजली विलीन हो जाती है। अब कहते भाई दो की कल्पना ही आपने क्यों की, एक से काम नहीं चलेगा क्या? बोले भाई यही तो बात है राधा कृष्ण जी। यदि ये कह दिया जाए कि ब्रज में ठाकुर नहीं है तो फिर कैसे गाओगे? ब्रज में रतन राधिका गोरी। तो आपके मुंह से अच्छा लगता, हमारे मुंह से बढ़िया नहीं लगेगा। ब्रज में रतन राधिका गोरी, कृष्णा जी का पद है, हर्ष साहब के अधिकारी श्री कृष्णदास जी। हाँ, क्या कहना? तो ब्रज में ठाकुर जी नहीं, श्री जी नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं वहां रह के ब्रज में? इतने लोग ब्रज में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ब्रज के ठाकुर ब्रज छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है। अब भाई ब्रज के ठाकुर तो ब्रज छोड़ के जाएंगे नहीं। हमारे जड़खोर गोधाम में सौगंध पर्वत है, सौगंधनी शिला है, जिसके छू के ठाकुर जी ने शपथ ली है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगा मोहि नंद बाबा की आन। मैं अपने पिता नंद की सौगंध खाकर कहता हूं, इनको छोड़कर, ब्रजवासियों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान झूठ बोलने वाले हैं? अपने पिता की शपथ लेकर के बाहर चले जाएंगे? तो ब्रज में एक ठाकुर को तो केवल मधुर लीला करनी है, मक्खन चोरी करनी है, गैया चराना है, रास रचाना है, और एक ठाकुर जी को असुरों को मारना है। वो असुरों को मारने वाले जो ठाकुर जी हैं, पूतना के प्राण पी जाए, सक्टासुर, वत्सासुर, अघासुर, बकासुर और अरिष्टासुर, केसी फेसी, जाने किस किस को चकनाचूर कर डालें, वो नारायण है, वो वसुदेव नंदन है। इसलिए जहां जहां वो शब्द आया ऐश्वर्य वाला, वहां भगवान शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने किया है। और जब अक्रूर जी लेने आए हैं तो अक्रूर घाट पर अक्रूर किस रूप में दर्शन दिया? चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। मानो ठाकुर जी ने कहा चतुर्भुज रूप में वसुदेव गृह में प्रकट हुए थे और नंद सुत में विलीन हो गए। अब चतुर्भुज रूप से मथुरा लीला और द्वारका लीला करने जा रहे हैं। आज भी मथुरा में आप श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे तो चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण है। पूरा द्वारिकाधीश की जय। इसलिए ये बात कही गई। तो आप कहेंगे दो जगह जन्म हुआ, पश्चात प्राक अयम वसुदेवस्य गृहे जाता, पश्चात तब गृहे भी जाता। तो पश्चात क्या करेंगे? इसका बड़ा एक सूक्ष्म रहस्य है। रोहिणी नक्षत्र में 4 चरण, कौन कौन? ओ बा बी बू, ओ बा बी बू तू रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ कंस कारागृह में। तो नक्षत्र के चरण के अनुसार इनका नाम रखा गया वासुदेव। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण की। और नंदालय में महंत जी महाराज, नंदालय में जो ठाकुर जी प्रकट भये वो कब प्रकट भये? वो रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में, द्वितीय चरण में कंस कारागृह में, और तृतीय चरण में देवकी
यशोदा जी के यहाँ आनंद महल में, तो तीसरे चरण के अनुसार अक्षर क्या हुआ? वी। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। मथुरा के वासुदेव और वृंदावन के बिहारी, और वृंदावन जुड़ गया तो नाम हो गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और महाराज जी बड़ा सुंदर अर्थ है। अब एक श्लोक है, हमें स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो हमको मिल जाए। उस श्लोक में महाराज जी स्पष्ट लिखा हुआ है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। गर्ग संहिता का श्लोक इस समय मुझे उठ नहीं रहा है। उसका अर्थ है कृष्ण शब्द में कितने अक्षर हैं। कृष्णा, इसमें कितने अक्षर हैं? एक है क्री, ककार है ना, ककारोत्तरवर्ती रिकार, का में री क्री, एक का हो गया, एक री हो गया, 2 अक्षर हो गए। एक शा हो गया कृष्ण, एक नकार हो गया, न कहो ना को नकार को नकार हो जाता है, और एक नकारोत्तरवर्ती अकार हो गया, और फिर एक विसर्ग हो गया। कितने हो गए कि नहीं? तो गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में बड़ी विलक्षण व्युत्पत्ति की है, हमको कहीं ऐसी पढ़ने में नहीं आई। वो कहते ककारः कमला कांतः, अब श्लोक आ गया, याद आ गया, ककारो कमला कांतः। कृष्ण के का में कमलाकांत विराजमान है, नारायण विराजमान है, इसलिए नारायण समो गुणैः। कई जगह ठाकुर जी कृष्ण लीला में नारायण रूप में दर्शन देते कि नहीं देते? अरे पैठा गांव में गोप ठाकुर जी खो गए तो ठाकुर जी चतुर्भुज हो गए कि नहीं? चतुर्भुज भगवान है पैठा गांव में, ब्रज में कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। पांडे जी को जो भ्रम हो रहा था उनको भी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। तो ककारः कमला कांता, कमलाकांत स्वरूप भी कृष्ण के ककार में विराजमान है। और रिकारो राम इत्यपि, ककार में जो रिकार है ना व्यास जी, उसमें हमारे श्री राम जी विराजमान है। नारायण लीला भी कृष्ण लीला में दिखाई पड़ती है, और राम लीला भी कृष्ण लीला में दिखाई पड़ती है। आप लोग कहेंगे रामलीला कहां से दिखाई पड़ गई? सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, नीलायनैः ही सेतु बंधैः मरकटोत्प्लवनादि भी। इसमें पूरा रामचरित्र है स्वामी जी। नीलायनैः, अयोध्या बसाते हैं, जनकपुर बसाते हैं, किष्किंधा बसाते हैं, लंका बसाते हैं। सेतु बंधैः, सेतु बंधन लीला करते हैं। और मरकटोत्प्लवन, एक बंदर को, एक ग्वाल को हनुमान जी बनाकर समुद्र लंघन कराते हैं, जानकी जी की सुधि लाते हैं। पूरी रामलीला का अभिनय कृष्णावतार में करते हैं, और उसके प्रमाण आदि वृंदावन कामवन में श्री कृष्ण के द्वारा की गई रामलीला के आज भी प्रमाण है। भगवान ने बाल लीला करते समय जो रामेश्वरम महादेव की स्थापना की, वो रामेश्वरम महादेव आज भी कामवन में विराजमान है। पूरी रामलीला भगवान ने की। एक लीला सुना दें कामवन की। रामलीला हो रही थी कामवन में। उस दिन लक्ष्मण शक्ति की लीला थी। लक्ष्मण जी बने थे दाऊ दादा,
राम जी बने थे श्री कृष्ण। अब महाराज शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को, मेघनाथ की वीर घातनी शक्ति। अब बाल कृष्ण दाऊ जी के सिर को गोद में रख करके रो रहे हैं, भैया भैया भैया, मिले न जन सहोदर भ्राता, सब रो रहे हैं। और उस समय जो ग्वाल जामवंत जी बना था, उसने सुषेण नाम के ग्वाल को कहा कि हे वैद्य सुषेण, तुम औषधि बताओ। उन्होंने कहा, वृक्षराज जामवंत जी महाराज, इसमें द्रोणाचल पर्वत से कोई सजीवनी बूटी लेकर के आवे और इनको सुंघा दे तो इनमें चेतना आ सकती है वापस। तो व्यास जी सुबल नाम के सखा को हनुमान जी बनाया गया था। वो तगड़ा, मोटा तगड़ा ज्यादा था, हनुमान जी जैसे ही था कुछ कुछ, उसी को हनुमान जी बना दिया था। जाओ सजीवनी बूटी लेके आओ। हम समझ से जड़खोर तरफ ही गया होगा, वहां पहाड़ वहाड़ ज्यादा हैं, उसी को द्रोणागिरी मान लिया होगा। लेकिन वो था बालक, उसको लगी भूख, वो घर चला गया। सुवल घर चला गया और वहीं प्रेम से रोटी वोटी खा के भोजन करके, और उसे भूल गया कि वहां रामलीला हो रही है। ये याद रहा कि गैया चराने के लिए हम लोग गए थे और अभी लौट के, अरे हम बीच में चले, हम कन्हैया के संग जाएंगे, तो फिर पहुंच गया वहां। अब वो वहां बैठ गया जाके, और सब सखा रो रहे हैं। लक्ष्मण जी में चेतना, दाऊ जी में चेतना नहीं आई, ठाकुर जी रो रहे, सब रो रहे हैं। और वो जो हनुमान जी बना था ना सुबल व्यास जी, वो भी रो रहा था, क्यों से भूल गया कि मैं हनुमान जी हूं। अब किसी ग्वाल ने सोचा कि ये तो सब रोते हैं, कोई कुछ बोलता तो है नहीं, चलें भाई नंद बाबा यशोदा मैया को सूचना दें। तो नंद बाबा यशोदा मैया सबको खबर दी गई, और भैया सबरे के सबरे ब्रजवासी आए गए। देखें तो कुछ नहीं, भैया लक्ष्मण कह के राम भगवान रो रहे हैं। ये भैया लक्ष्मण कह के रो रहे हो, क्या बात है। तब सांडिल्य जी का स्मरण किया गया। ब्रजवासियों को पुरोहित सांडिल्य महर्षि हैं। सांडिल्य जी प्रकट हो गए, बोले लाला कन्हैया कहा है गयो, दाऊ ऐसो अच्छो भलो घर ते आयो, और ये बेहोश है गयो, इसके तो होश ही ना है, कहा भयो कैसे भयो। सांडिल्य जी भी नहीं समझ पाए, ध्यानस्थ हुए। अरे बोले कछु ना है, रामलीला है रही है बाबा, चक्कर में मत पड़ो। अब भाई ठीक भयो दाऊ, अब विलम्ब ना है। ये बताओ तुम लोग रामलीला खेल रहे? बोले हाँ। इनमें राम जी कौन बनो? बोले कन्हैया। लक्ष्मण जी कौन? दाऊ दादा। मेघनाथ कौन? तो बोले ये। अच्छा हनुमान जी कौन बने हो? बोले सुबल। चोरे तू हनुमान जी बने हो? कहा गुरु जी बने हो तो सही। तो तोते कछु कही? बोले हाँ कही, मैं तो भूल गए हो, घर चलो गए। ला सजनी बूटी लिया। अब सुबल को हनुमान जी का आवेश आया। सुबल गया, कोई एक लूखरी उठाए के बिमल कुंड के पास से लेके आया, और जैसे ही लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी माने दाऊ जी, जैसे ही सुंघाया, दाऊ जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी दाऊ जी गले लग गए। बोलो रामलीला बिहारी भगवान की जय। राम जी की लीला का भी दर्शन होता है।